बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर सोनी भाई चैनल की टीम आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। तो नाजरीन, आज तारीख है 17 फरवरी 2021, यानी कि 17 फरवरी 2021। तो नाजरीन, आज सोनी भाई चैनल की टीम ने जो टॉपिक, जो मौजू सिलेक्ट किया है वो करेला, यानी कि आप करेले की काश्तकारी कब कर सकते हैं, यानी कि करेला कब, किस मौसम में कैसे काश्त किया जा सकता है। तो नाजरीन, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि करेले की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो आप काश्त कर सकते हैं, और ये किस किस मौसम में काश्त किया जा सकता है, ओपन में कब काश्त करना है, और इसको कौन कौन सी खादें हैं वो डालनी है, फर्टिलाइज़र हैं जिनका इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी पेस्टिसाइड्स हैं, और इस पर कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं और उन बीमारियों का हल कैसे करना है, और इसका टोटल खर्चा कितना को आ जाता है। और उसके बाद बीज आपने लगाना है या पनीरी लगानी है, बीज लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा या पनीरी लगाएंगे तो तब बेस्ट रहेगा। उगाव के लिए दर्जा हरारत कितना होना चाहिए आपके एरिए का, तो ये बातें हैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। तो नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मौसम पर बात करते हैं कि इसको कब काश्त करना है। तो इसका मौसम है वो ओपन में फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो है ना, पहला फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी में भी काश्त कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां अभी सर्दी है, ठीक है, तो वो शिफ्ट कर लें कि मार्च में जो है ना काश्त करेंगे, क्योंकि जिस तरह इस साल पहले तो कभी नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा धुंध वगैरह भी रात को पड़ जाती है, यानी कि सर्दी काफी, फरवरी में सर्दी देखने को आ रही है। तो आप जो है ना ये मार्च में शिफ्ट कर लें कि मार्च में इसको काश्त करना है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो फसल आपने काश्त करनी है वो अगस्त तक जो है ना आपको फ्रूट देगी। ये ज्यादा से ज्यादा 60 से 75 दिन में जो है ना इसका फ्रूट तैयार हो जाता है, यानी कि आपकी फसल तैयार हो जाती है, तो इसके बाद आप इसको मार्केट में ले आते हैं। तो ये फसल ज्यादा से ज्यादा अगस्त, हाँ अगस्त से ज्यादा भी इसका फ्रूट आप ले सकते हैं। क्यों? आप उसकी देखभाल पर डिपेंड करता है कि आप उसकी देखभाल किस तरह कर रहे हैं, आप उसके साथ कौन कौन सी जो है ना जो फर्टिलाइजर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमारियां जो अटैक कर रही हैं उनको किस तरह यानी कि खत्म कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है। आप मेहनत अच्छी करेंगे, ठीक है, आपकी मेहनत अच्छी होगी, आपकी नीयत अच्छी होगी, तो ये अगस्त से ज्यादा भी चल सकती है। तो इसे, इसको लिमिट में नहीं किया जा सकता, इसको महदूद नहीं किया जा सकता कि ये अगस्त तक ही चलेगी, ये ज्यादा भी चल सकती है, क्योंकि ये मेहनत पर डिपेंड करती है आपकी। और उसके बाद जून जुलाई में काश्त किया जा सकता है ओपन में, और जून जुलाई में काश्त किया हुआ करेला आप नवंबर दिसंबर तक इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि जो आपने जून जुलाई में फसल काश्त करनी है उस पर बीमारी का अटैक ज्यादा होता है। करेले को एक जो ज्यादा बीमारी अटैक करती है वो जलसाओ की बीमारी है, ठीक है। जलसाओ की बीमारी गर्मी में ज्यादा अटैक करती है, ठीक है, सर्दी की बनिस्बत के सर्दी में, सर्दी में ये कम अटैक करती है, गर्मियों में ये ज्यादा अटैक करती है। तो तब की काश्त की फसल पर जलसाओ की बीमारी का ज्यादा अटैक हो सकता है। जो टनल में काश्त करते हैं वो दिसंबर में काश्त की जाती है ये फसल। तो दिसंबर में आपको पता है कि काफी सर्दी होती है, तो टनल वाली फसल का आपको पता है कि खर्चा भी ज्यादा होता है, उसकी देखभाल भी जरा ज्यादा करनी पड़ती है ओपन की निस्बत। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो है इनकी वैरायटी कौन कौन सी है। ये जो मैं वैरायटी के नाम लेने लगा हूँ ये टोटली हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो वैरायटी में एक है करेली और करेला, ठीक है, काला करेला, यानी कि करेली आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेगी, यानी कि ये मार्केट में बहुत कम जो है ना लाइक की जाती है, यानी कि पसंद की जाती है। तो इसलिए जो ज्यादा काश्तकार हैं वो करेले को तरजीह देते हैं कि यार मैं करेला काश्त करूं। तो ये जो मैं वैरायटियां बताने लगूं ये करेले की, करेला है ना उसकी वैरायटी है, ना कि करेली की। तो करेला ही ज्यादा काश्त किया जाता है, करेली बहुत कम काश्त की जाती है। बाली, सुल्तान, गुलशन, 1020, उसके बाद ड्रोन है, डजनी, ये टोटली वैरायटीज हैं, ठीक है। ये करेले की वैरायटी है, ना कि करेली की। तो ये इसकी वैरायटीज होगी। और उसके बाद इसके लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, किस तरह की जमीन होनी चाहिए, तो इसके लिए बुरबरी यानी कि मैरा जमीन हो चाहिए जिसका लेवल अच्छा हो। अगर लेवल नहीं करवाया तो आप जो है ना लेवल करवाएं उस जमीन का इसको काश्त करने से पहले। और उसके बाद जमीन अच्छी होनी चाहिए,
पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि बारिश हो और आपका पानी ना किसी साइड पे उसका जो ना निकल पाए। तो इसलिए अच्छे निकास वाली जमीन की सिलेक्शन करें आप करेले की काश्त के लिए। और भी जो सब्जियां उनके लिए अच्छा निकास होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो ना बीज, ठीक है, जो आपने लगाना है या पौधा जो आपने लगाना है, उसके अगाव के लिए मौसम कैसा कैसा होना चाहिए। आप देखने में आया कि मुख्तलिफ एरिया वहाँ का दर्जा हरारत यानी कि वो डिफरेंट होता है। जिस तरह मरी साइड पे या केपी की साइड पे अभी काफी सर्दी पड़ रही है। देखना है कि ये जो आपने करेला काश्त करना है वो मिनिमम जो है ना टेम्परेचर आपका वो 8 से 10 सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो मैक्सिमम है जो सुबह वो 30 से 35 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत आपका होना चाहिए आपके एरिया में। तो इस हिसाब से जो आपने ये फसल काश्त करनी है। तो इस मौसम में अगर काश्त करेंगे तो अच्छी बढ़ोतरी होगी आपकी फसल की, वो बीज या पौधा अच्छा जमेगा। तो उसके बाद बीज या पनीरी की बात करें कि बीज लगाना बोना चाहिए या पनीरी बोनी चाहिए। तो जो बीज बो रहे हैं वो बीज ही बो रहे हैं और जो पनीरी काश्त कर रहे हैं वो पनीरी भी कर रहे हैं। तो आपको देखना, मैं बता देता हूँ कि जो आप बीज बोते हैं ना उसमें नागे आ जाते हैं, वो बीज आपके नहीं उगते। और जो पनीरी काश्त करते हैं तो पनीरी को आपको पता ही है कि वो पनीरी भी वो पौधे नहीं भी चलते, मर जाते हैं। तो जो पनीरी है ना वो बेस्ट रहेगी बनिस्बत के आप बीज बोएं, क्योंकि नागे आ जाते हैं तो इसलिए वो दोबारा आपको फिर बीज लगाना पड़ता है। अगर आप पनीरी लगा देंगे, हाँ पनीरी अगर लगानी है तो वो 1-2 माह पहले आपने काश्त करनी है। ये जो मैंने मौसम बताया है ना, तो इससे पहले आपने 1-2 माह जो ना पहले पनीरी, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 दिन में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। तो अगर पूछे हमारा नजरिया, तो हमारे नजरिए के मुताबिक दोनों तरीके अच्छे हैं, बेस्ट हैं। कुछ फार्मर देखने आ रहे हैं वो बीज ही काश्त कर रहे हैं और कुछ पनीरी काश्त कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इसकी बीमारियों की बात कर लूं कि इस पर कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं, यानी कि करेले की फसल पर कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फल की मक्खी जो है ना बीमारी, इसको ये अटैक करती है। और उसके बाद जड़ी बूटियां वो हर फसल में ही हो जाती हैं। उसके बाद जलसाव की बीमारी फेमस बीमारी है, ठीक है, जो करेले की फसल पर अटैक करती है। जो फल की बीमारी है उसकी वजह से आपका जो फ्रूट है वो टेढ़ा हो जाता है, यानी कि वो उसमें सुराख हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाता है। उसके लिए आपको ट्रेसर स्प्रे है वो इस्तेमाल करें। और जड़ी बूटियों के लिए पेंडीमेथालिन अच्छी स्प्रे है वो इस्तेमाल करें। जलसाव है, जो आपकी फसल को जलसाव की बीमारी हो जाती है, उससे के साथ पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, पौधा देखने में जो है ना अच्छा नजर नहीं आता कि यार ये मेरी फसल को क्या हो गया, पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं और फ्रूट भी अच्छा नहीं, पैदावार कम हो जाती है। उसके लिए बोरान का ज्यादा इस्तेमाल करें तो आप उसकी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद खाद की बात करें कि कौन कौन सी खादें इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए करेले की फसल के लिए कौन कौन सी खादें हैं जो मौजूद रहेंगी, जो अच्छी रहेंगी आपकी करेले की फसल के लिए। तो बवक्ते काश आप 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया, तो 1 बोरी एसओपी, ये खादें इस्तेमाल करते हैं बवक्ते काश्त। ये खादें वगैरह इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आपने खेत की तैयारी अच्छी करनी है करेला काश्त करने के लिए या कोई और फसल काश्त करने के लिए। 8 से 10 दिन पहले जमीन को देखें कि यार जमीन के जो निचली सतह है वो खुश्क हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ये ना हो कि नीचे निमी हो और आप ऊपर फसल काश्त करें, तो ये आपके पौधे के लिए, आपकी फसल के लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। 8 से 10 दिन पहले आप जो है ना उसको खुश्क होने के लिए छोड़ दें। तो उसके बाद, और हाँ, इसके लिए इतनी गहरी जो है ना जमीन की तैयारी की जरूरत नहीं है कि यार बहुत ही गहरा जमीन को तैयार करें। इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहराई में नहीं जाती, तो ये खुराक को जो है ना दूर दूर से जो है ना ये खुराक को रिसीव करने की सलाहियत रखती हैं। आपने जो पौधे से पौधे का फासला या बीज से बीज का फासला जो है ना 1.5 से 2 फुट रखना है। और जो पटरी है हमारी, जो पटरी होती है ऊपर बेड जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 फुट जो है ना ये फासला होना चाहिए। और अगर पौधों की बात करें कि फी एकड़ कितने, तकरीबन 4 से 5 हजार पौधा फी एकड़ जो है ना वो लग जाता है करेले का। और उसके बाद आपाशी है जो वो आपने देखनी है मौसम के लिहाज से। ये जरा फसल थोड़ी सी लंबी है, इसका टेन्योर ज्यादा है, तो ये डिपेंड करती है कि मौसम पर भी डिपेंड करता है कि यार मौसम के लिहाज से भी एक तो पानी लगाया जा सकता है। और उसके बाद जब आपने आपाशी करनी है ना, तो वो जो है ना वक्त भी आपने अच्छा सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो स्प्रे वगैरह आपने करनी है वो सुबह सुबह करनी है, जिससे रिजल्ट जो आपने देखने को अच्छा मिलेगा। ये सुबह सुबह जो है ना आपने स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करना है। यहाँ अगर आपने देखना है कि जब आपकी फसल तैयार हो चुकी है, यानी कि पहली चुनाई आप कर ली आपने, तो
पहली चुनाई करने के बाद आपने देखना है कि अब जो है ना एक आपने शेड्यूल तैयार कर लेना है कि यार 8 से 10 दिन बाद जो है ना इसको एक बोरी यूरिया फ्लड करनी है आपने। और उसके बाद जाली और बांस, अगर करेला आपने काश्त करना है तो उसको जालियों को ऊपर चढ़ाना है, वरना नहीं काश्त करना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर करेला काश्त करना है तो जालियों के ऊपर चढ़ाना है, अदरवाइज आपने काश्त नहीं करना, क्योंकि जब ये मार्केट में आता है, जो हम मौसम बता रहे हैं फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या जून जुलाई में जो काश्त करना है, तब मौसम बारिशें काफी होती हैं, नीचे जो आप काश्त करते हैं वो खराब हो जाना है। इसलिए अगर करेला काश्त करना है उसको जालियों के ऊपर चढ़ाना है। और मैं बता दूं कि जाली से जाली का फासला वो बेड का हिसाब होगा कि आपने बेड का फासला 5 फुट रखा है या 6 इंच। ठीक है, तो उस लिहाज से जाली का फासला रख लेना है। और जाली के लिए जो है ना तारें वो अच्छी इस्तेमाल करनी है, नीचे वाली तार भी और ऊपर वाली तार भी, ताकि वो टूटे ना। 3 इंच मोटा बांस है, उसका फासला आपने 14 से 16 फुट जो है ना वो बांस से बांस का फासला रखना है। हाँ, कुछ देखने में आ रहा है कि बांस पहले ही लगा देते हैं, तो कुछ जब आपकी फसल देख लें कि अब जो जाली के ऊपर चढ़ाने के लायक हो चुकी है तो तब भी लोग लगाते हैं। तो ये दोनों ही जो है ना दोनों तरीके से लगाया जा सकता है बांस। अगर इसके खर्चे पर बात करें तो कम अज कम इसका खर्चा है ना 1 लाख से 1,20,000 के राउंड बाउंड इसका जो ना खर्चा यानी कि आ जाता है। क्यों? इस पर आपने जाली भी लगानी होती है और बांस का खर्चा ये एडिशनल है, ये एडिशनल जो है ना एक्सपेंसेस आपके, तो इसलिए इसका जरा थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है। और अगर पैदावार की बात की जाए तो मार्केट का उतार चढ़ाव चलता रहता है। जो टनल में काश्त करते हैं बहुत कम काश्त की जाती है टनल में ये फसल, क्योंकि टनल में काफी खर्चा, काफी एक्सपेंसिव जो है ना वो नजर आती है। तो तब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो डिमांड होती है, तो इसलिए रेट अच्छे मिल जाते हैं। तो जो ओपन में काश्त करनी होती है तब काफी फार्मर जो है ना काश्त करते हैं, देखते हैं कि यार इसमें कौन सा हमने टनल इस्तेमाल करना है, तो इसलिए काश्त कर लेते हैं फार्मर। तो तब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो सप्लाई की वजह से भी आपको पता है कि जो है ना रेट कम मिलते हैं। तो इसलिए ये जो है ना लिमिट में नहीं किया जा सकता, महदूद नहीं किया जा सकता कि यार इसकी इतनी प्रॉफिट होगी, ठीक है, या इतनी इसकी पैदावार होगी। हाँ, पैदावार भी नहीं लिमिट में की जा सकती कि इतनी पैदावार होगी, क्योंकि कुछ फार्मर हैं वो जो है ना अच्छी स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी फसल पर, वो लिमिट से भी आगे चले जाते हैं। तो इसकी पैदावार को और प्रॉफिट को लिमिट में नहीं किया जा सकता, इतना ही प्रॉफिट होगा, इतनी ही पैदावार होगी। ये अपनी मेहनत पर, जो पैदावार है मेहनत पर डिपेंड करती है, और जो प्रॉफिट है वो मार्केट के हिसाब से, वो मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट में आपको किस हिसाब से रेट मिल रहा है। तो नाजरीन, ये थी करेले के मुतल्लिक जो है ना ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो नाजरीन इसी के साथ तो सोनी भाई चैनल की टीम को दे इजाजत। इंशाअल्लाह एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।